गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज वापस से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन, आज टीपीए का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चंस देखे, उसके बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट के 2 क्वेश्चंस देखे। आज आपके सामने टीपीए का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। बोर्ड पे दिख रहा होगा टीपीए लिख रखा है, मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज हम मेंस की तैयारी में हमारा टीपीए का क्वेश्चन देखेंगे, टीपीए की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले जिन जिन लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ है, एनपी प्री का रिजल्ट आया है, जिन जिन लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कट ऑफ जितना जाना था एज एक्सपेक्टेड था उतना ही गया है, क्योंकि पेपर टफ था, बहुत अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। उसको पार करते हुए जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे और जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं हम उनके भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, पर आज हम आपके सामने टीपीए का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और स्टार्ट करने के पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं एडवोकेट अंशिता जैन समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से बोल रही हूँ। हम लोग प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाते हैं, ऑल स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन कराते हैं। जिन्हें भी करनी है प्रिपरेशन वो हमारे इंस्टीट्यूट पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी इसी वीडियो को देखने के लिए आगे आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अब इसके बाद में कौन सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आने वाली है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं। और भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे चैनल पे लेकर के आते हैं जो आपको जुडिशरी में प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो हम इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे दिख रहा होगा, टीपीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है डिफाइन गिफ्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट तो आप सब लोगों को पता होगा, जब आप बचपन में छोटे होंगे तो आप देते होंगे, बर्थडे में जा जा करके गिफ्ट देखते होंगे। ठीक है, वही गिफ्ट की हम बात करेंगे, पर उन्हें हम लॉ के अंदर लीगली डील करेंगे। वो जो गिफ्ट्स थे वो छोटे मोटे खिलौने थे, बट यहाँ जो गिफ्ट्स की बात की गई है वो दोनों चीज़ों को लेकर के बात की गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों गिफ्ट्स हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर जो टीपीए के अंदर दे रखा है। अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रांसफर्स बहुत सारे वेज में होता है, जैसे सेल में, मॉर्टगेजेस में, गिफ्ट्स में, लीज में, एक्शनेबल क्लेम्स में। ये अलग अलग तरह के गिफ्ट्स होते हैं जिनके सारे प्रोविजंस हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दे रखे हैं कि अगर आप इस तरह से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बट आज हम गिफ्ट्स की बात करेंगे कि अगर आप गिफ्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर के तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। मैं आपको इस क्वेश्चन के नीचे सिनॉप्सिस बताऊंगी कि अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो इसके नीचे सिनॉप्सिस में हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कि गिफ्ट कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो गिफ्ट्स जो दे रखा है वो है हमारा सेक्शन 122 से सेक्शन 129 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दे रखा है। आपको हेडलाइन में सबसे पहले यही लिखना है कि गिफ्ट्स के प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं, तो सेक्शन 122 से 129 तक दे रखे हैं टीपीए के अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। अब आपको ये बताना है उन लोगों को कि गिफ्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट्स 2 तरीके का करते हैं, एक करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का और दूसरा करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। हम ये 2 तरीके के ट्रांसफर्स करते हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ठीक है,
मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप गिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू नहीं जाना पड़ता है, बट अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं गिफ्ट के अंदर जिसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आज हम उसी को देखेंगे और इसी के चलते हम आगे चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार हम हमारे मीनिंग को समझ लेते हैं कि गिफ्ट मतलब क्या। तो गिफ्ट मतलब ये कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी भी चीज़ को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई ट्रांसफ़र करता है, वो प्रॉपर्टी या तो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। अगर इन दोनों को ट्रांसफ़र करता है, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए विदाउट कंसिडरेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि गिफ्ट्स हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। अगर कंसिडरेशन में होते हैं तो वो चेंज होकर के किस में आ जाता है, सेल में आ जाता है। बट हमेशा जो गिफ्ट होता है उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लगता है, विदाउट कंसिडरेशन चीज़ें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोगों ने मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री क्लियर कर रहे हैं तो आपने पूरे कंसेप्चुअल के साथ में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। जहाँ भी आपने पढ़ा होगा आपको बताया होगा कि गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। ठीक है, उसके बाद में मीनिंग हमने ये हुआ कि सामने वाला एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, या तो वो मूवेबल है या इमूवेबल है, बिना कंसिडरेशन के, प्लस वॉलेंट्री ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से ट्रांसफ़र कर रहा है वो अगर, तो ये माना जाएगा कि वॉलेंट्री अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये माना जाएगा कि सामने वाले ने क्या करा है, गिफ्ट करा है, और सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि इस बंदे ने जो है वो गिफ्ट करा है। ये हमें हमारी एक जनरल डेफिनेशन में लिखना है कि गिफ्ट की डेफिनेशन ये होती है। अब हम हमारे सेक्शन की तरफ जाते हुए एक बार गिफ्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं जो सेक्शन के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो सेक्शन के अंदर हम चलते हैं। सेक्शन के अंदर ये है कि सेक्शन 122 ऑफ टीपीए डिफाइंस गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंट्री एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल पॉइंट्स इसके लिख रखे हैं। एसेंशियल पॉइंट्स में ये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, कैसे करता है, विदाउट कंसिडरेशन करता है, वॉलेंट्री करता है। किसका करता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी सामने है आपके उसी को आप गिफ्ट कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं है उसका गिफ्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे पास में 100 बीघा ज़मीन नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये 100 बीघा ज़मीन मैं गिफ्ट करती हूँ, पर वो मेरे ना तो हैंड में है, ना वो मेरे पोजीशन में है, ना मैं उसकी ओनर हूँ, फिर भी मैं उस चीज़ का वादा करती हूँ जो मेरे पास में है नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आप उसी का गिफ्ट कर सकते हैं जो आपके हाथ में हो, जो प्रॉपर्टी आपके हाथ में हो आप उसी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारी थी डेफिनेशन। आप लिखेंगे डेफिनेशन को कि गिफ्ट मतलब ये होता है ना। हम डिफाइन कर रहे हैं गिफ्ट को, हमने ये डिफाइन करा किसके अंदर, सेक्शन 122 के अंदर। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब हम इसमें अगर एसेंशियल्स में जाएं कि इसके वैलिड गिफ्ट क्या क्या हैं, मतलब वैलिड गिफ्ट अगर आप करते हो तो उसमें आपको क्या क्या एसेंशियल रखने पड़ेंगे। तो एसेंशियल में सबसे पहला ये आता है कि आपको 4 कंडीशंस इसमें फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशंस मैं बता देती हूँ। ठीक है, फिर मैं इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करूँगी कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता होगा कि राइटिंग
लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम इस आंसर के नीचे क्या लिखा है, आपने हमें समझ में नहीं आया। कुछ भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं कि मैम आपने ये क्या लिखा है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वॉलेंटरीली होनी चाहिए, प्लस विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सामने वाला जो ले रहा है एक्सेप्ट कर रहा है गिफ्ट, और मैं अगर कोई गिफ्ट कर रही हूँ तो मैं कैपेबल होनी चाहिए। इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, जो गिफ्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम डोनर, और जो गिफ्ट ले रहा है उन्हें बोलते हैं हम डोनी। तो डोनर जो है वो कैपेबल होना चाहिए किस चीज़ के लिए? ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर। और जो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को, डोनी, जैसा मैंने बताया, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जिंदा रहते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो पर्सन जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो डोनी एक्सेप्ट करना चाहिए इन हिज लाइफ टाइम। ओके, ये चीज़ आती है कि आपको लेना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। ये हमारे एसेंशियल्स हैं, लिख लो कॉपी में, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोई एसेंशियल नहीं है। अगर एसेंशियल आता है और अगर इतना लिख दिया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ढूंढोगे बेरेक्ट में से, कॉपियों में छानोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन लोगों के पास में समय कम है, वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो एंड मोमेंट तक समझ में आएगा, क्योंकि एंड वीडियो तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। क्योंकि आपने इसके प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, फालतू बात नहीं होती है वीडियो के अंदर, सिर्फ काम की बात होती है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वही डिस्कस करेंगे, इसीलिए एंड तक वीडियो देखिए, बिना बढ़ाए देखेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा। हाथों हाथ लिखते भी जाइए कॉपी के अंदर, और कॉपी के अंदर अगर लिखेंगे तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एंड मोमेंट पे आप उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे एसेंशियल्स जो हमने डिस्कस करे। क्वेश्चन था डिफाइन गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, तो हमने गिफ्ट की डेफिनेशन बताई। उसके बाद में एसेंशियल्स बताई कि एसेंशियल अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो अगर आपको वैलिड गिफ्ट करना है तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट, अगर आपको वैलिड गिफ्ट करना है तो आपको इन एसेंशियल्स से गुजरना पड़ेगा। ये 5 एसेंशियल्स थे, अगर आपने ये एसेंशियल पूरे नहीं किए तो ये आपका वैलिड गिफ्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब कि ये गिफ्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास ज़मीन नहीं है फिर भी मैं बोलती हूँ कि मैं इस चीज़ का गिफ्ट करूँगी तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में है नहीं। तो आप जिसका भी गिफ्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग में होना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट एसेंशियल। फिर सेकेंड ये होना चाहिए कि आप खुद से दे रहे हो, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, आप पे किसी भी तरीके का, हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब सामने वाले को डराया धमकाया नहीं जा रहा है, प्रेशर नहीं दिए जा रहा है, ऐसा कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं आ रहा है जिसके कारण से आपको करनी पड़ रही है। आप वॉलेंट्री दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं और बिना कंसिडरेशन के दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पुश्तैनी हवेली है या ये मेरा पुश्तैनी घर है ये मेरे बेटे को या फिर बेटे के बेटे को दी जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका
आगे का जितना भी लाइफ है वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव स्टेबल रहे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ में रहे। ये हमारे दादाओं में बहुत ज़्यादा रहता है, दादा दादियों में। वो लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं इतना सोचते हैं आज की जनरेशन आगे को लेकर के, पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, वो आने वाले 5 साल 10 साल तक का देखते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग ये होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहनी चाहिए। तो इसीलिए वो लोग गिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी कंसीडरेशन के साथ में। अगर वो बिना कंसीडरेशन के साथ करते हैं तो उनका ये गिफ्ट माना जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था डोनर कैपेबल इन हिज लाइफ टाइम, मतलब ये कि डोनर जो है वो देने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लेटा हुआ है और अनकॉन्शियस स्टेट में है और बेहोश है या फिर पागल है बेहोश है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और उससे ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने उस पर अंगूठे, पहले के टाइमिंग पे अंगूठे बहुत ज़्यादा चला करते थे, पहले साइनें नहीं हुआ करती थी, आजकल हर पर्सन साइन करने लगा है, पर पहले के लोगों की ऐसी कोई साइनें नहीं होती थी, तो अंगूठा लगा देते थे तो ये माना जाता था कि हाँ इस पर्सन का अंगूठा है, चेक करते थे। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि वो पागल है या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में है, सो रहा है, लेटा हुआ है और उस पे अंगूठा लगवा दिया ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने। नहीं, डोनर जो है वो भले ही लेटा हो, उसकी तबीयत खराब हो, बट वो होशो हवास में हो, फुल नॉलेज में हो कि मैं इस रजिस्ट्री पर साइन कर रहा हूँ या ये डॉक्यूमेंट पर मैं अंगूठा लगा रहा हूँ और ये वाली चीज़ जो है वो मैं खुद से अपनी इच्छा से अपने पोते, अपने बेटे को या XYZ किसी भी पर्सन को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो डोनर जो है कैपेबल होना चाहिए अपने लाइफ टाइम में ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। ये जो पर्सन है इसको बोलते हैं डोनर और सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम डोनी। ये हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि आप सामने वाला जो डोनी है उसे अपनी लाइफ टाइम में जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा गिफ्ट। अगर मैं किसी को गिफ्ट कर रही हूँ और वो पर्सन ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट हम हमेशा प्यार से करते हैं। प्यार एक वर्ड होता है, एक लव एंड अफेक्शन होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा होगा कि एक लव और अफेक्शन होता है दो रिलेशंस के बीच में, उस लव एंड अफेक्शन में करते हो। तो आप जिसके लिए लव एंड अफेक्शन में कर रहे हो वो पर्सन ही उस जगह एग्जिस्ट में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो क्या मतलब है। इसीलिए हम बात करते हैं कि डोनी को जो है एक्सेप्ट करना है उसके लाइफ टाइम में, तो ही ये गिफ्ट माना जाएगा, वो जिंदा रहना चाहिए। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन और ड्यूली अटेस्टेड, रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भले ही आप 1 रुपए की भी करो, हम आगे पढ़ेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप भले ही 1 रुपए का भी ट्रांसफ़र करो, बट वो क्या होना चाहिए, वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड में ड्यूली अटेस्टेड मतलब 2 अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, हम पढ़ते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को रजिस्टर्ड करवाते हो एविडेंस एक्ट में, तो क्या 2 अटेस्टिंग विटनेस ज़रूरी होते हैं जिससे आप उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो अटेस्टेड मतलब 2 अटेस्टिंग विटनेस और रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने ये पढ़ा। उसके बाद में अब हम इसमें, मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी तो कैसे करते हैं, तो 123 का हम इसमें लिख सकते हैं 123 सेक्शन, क्योंकि ज़रूरी है। आप अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आप उसे ट्रांसफ़र करते हो तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट डील्स विद द मोड ऑफ मेकिंग गिफ्ट्स। फॉर मेकिंग इन गिफ्ट्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द 2 विटनेस। जैसा मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर करके 2 अटेस्टिंग विटनेस करिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी इन गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो या तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और अगर नहीं हो तो डायरेक्ट डिलीवरी कर दीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हम बचपन में करते थे, बर्थडेज में जाते थे, गिफ्ट देते थे, तो सामने वाले को बर्थडे पे मूवेबल प्रॉपर्टी देते थे, क्योंकि हम यहाँ में बड़े होकर के समझ में आया कि हमें इसे कोई भी रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं, हम इसे डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा गिफ्ट्स हाउ मेड, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं हमारे सेक्शन 123 के अंदर। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग इसमें
रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये हमारा एडिशनल पॉइंट है, ये हम लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि आप लिख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है और ऑप्शनल होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, है ना। तो आप अब ये बोलेंगे कि अगर हम बाय चांस इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाते हैं, ठीक है, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये क्या होगा, ये इनइफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसको लेकर के एक केस था, इसके अंदर ये बताया गया था कल्याण सुद्रम पिल्लई, ठीक है, कल्याण सुद्रम पिल्लई वर्सेस करुप्पा मुपन्नर। इसके अंदर बताया था कि अगर आप सामने वाले को डोनी को देते हो, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, द फॉर्मर डोनर हैज डन एवरीथिंग इन हिज पावर कंप्लीट द डोनेशन टू मेक इट्स इफेक्ट। इट वाज हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल बट अ फॉर्मेलिटी। इन सिंपल वर्ड्स इट वाज हेल्ड इन दैट केस दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट इज नॉट कंपल्सरी बट ऑप्शनल। मतलब अगर आपने पूरी तैयारी ऐसी कर रखी है कि आप उसको रजिस्टर्ड करा लिया है आपने, बट आप ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि आप उस पर्सन की रजिस्ट्री नहीं करवा पाते, उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री नहीं करवा पाते हो जिस भी चीज़ को आप गिफ्ट कर रहे हो, तो ये माना गया है कि इसका बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड करवाओ, ये एक रूल है, ये एक ऑप्शनल है। अगर आप सही में कुछ जेन्युइन रीज़न होता है तो आप ये कोर्ट के सामने रख सकते हो कि मैंने गिफ्ट करा बट मैं सामने वाले का जो डॉक्यूमेंट है, जो गिफ्ट है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाया, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाया, तो ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को केस लॉ नहीं समझ में आया है तो आप फ़ोन लगा सकते हैं, हेड्स के लिए भी पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट पे कॉल लगा के कि मैम इसका केस लॉ नहीं समझ में आया है, या आपने कौन सा केस लॉ बताया था आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा था केस लॉ। अब हम बात करेंगे कि इसका जनरली आपने ये क्वेश्चन था, ये पूरा किया, बस अब इसमें मेंस में और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना सा लिख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ गिफ्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें गिफ्ट्स में हम बताएंगे, तो आप ये डिफाइन गिफ्ट्स आपने करा तो आप इसी के यहाँ पे एक एडिशनल लिख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि जजेस को पता चलता है कि आपने लॉ पढ़ा है और आपको नॉलेज है। एक प्रेजेंटेबल आंसर में हर कोई आंसर सेम पैटर्न में लिखेगा तो सबको सेम मार्क्स मिलेंगे, फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि यार 8 में से 4 ही मिले, 4 में से 2 ही मार्क्स मिले, 1 ही मार्क्स मिले। तो हर इंसान अगर सेम पैटर्न पे लिखेगा तो कैसे काम चलेगा। आंसर को कुछ अट्रैक्टिव बनाएंगे तो अट्रैक्टिव जो है, जो नॉर्मल रेंज है मार्किंग की, वो तो हर पर्सन लेकर के आ जाता है, हर स्टूडेंट लेकर के आ जाता है, बट अगर उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि नहीं आपने दूसरे लोगों से कुछ अलग हट करके लिखा है। यही चीज़ कि आप अलग क्या लिख सकते हैं, उसे प्रेजेंटेबल क्या कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट बताता है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई लिखेगा और हर नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई बताएगा इंस्टीट्यूट में कि आप इस चीज़ को नॉर्मल वे में लिखिए, बट कौन सी चीज़ अलग वे में लिखनी है उसके अंदर हम क्या एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके जाए। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाली जो चीज़ है ये मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको अब बता रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाली चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको कहा था वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपने पहले स्किप कर दी तो ये आपका ही लॉस था, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि हमारे पास में 4 तरीके के गिफ्ट होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले एक देखा वॉइड गिफ्ट जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं 124 टू 127। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ गिफ्ट। आप गिफ्ट की डेफिनेशन के बाद में इसमें लिख सकते हैं ये एडिशनल, ये हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको मार्क्स देता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे वॉइड गिफ्ट। ये हम आपने अगर, मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेंस क्लास है, ठीक है, फुल लेंथ क्लास नहीं है, तो आपने 124 से 127 के अंदर पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि वॉइड गिफ्ट कब कब माने गए हैं। तो ये गिफ्ट्स होते हैं वॉइड गिफ्ट्स, जिसमें हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स के अंदर। उसके बाद में सेकेंड आता है ओनरस गिफ्ट। ये भी आपको बताया गया होगा अगर आपने पूरा फुल फ्लेज में पढ़ा है कि ओनरस गिफ्ट क्या होता है। मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ कि ओनरस गिफ्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं बता दूंगी कि ओनरस गिफ्ट क्या होता है। यूनिवर्सल डोनिंग 128 के अंदर, और हमारा फोर्थ बोलता है मॉरिटस कॉसा डेट बेड गिफ्ट,
ये आपने लास्ट में पढ़ा होगा, मॉरिटस कॉसा। ये बहुत फेमस मैगजीन है जो गिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेथ बेड गिफ्ट। ये लिखे ना तो मार्क्स भी मिलेंगे और प्रेजेंटेबल होगा आंसर। जो किताब में लिखा है ये तो हर कोई बता देता है, बट हम क्या एडिशनल लिख सकते हैं, ये है वो हमारा एडिशनल, ठीक है। अब आप लोगों को परेशानी ना हो तो ठीक है, मैं इसको भी दो लाइन में समझा देती हूँ कि ओनरस गिफ्ट और हमारा यूनिवर्सल गिफ्ट क्या बोलता है। ओनरस गिफ्ट की अगर हम बात करें तो ओनरस गिफ्ट जो हमारा बात करता है वो ये करता है कि अगर आप वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर टू द पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ विच इज एंड द अदर्स आर नॉट बर्डन ऑब्लिगेशन, द डोनी कैन टेक नथिंग बाय अ गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट इट फुली। एक गिफ्ट है जिसे आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, उसमें सेवरल थिंग्स हैं, है ना, और इसके अंदर एक जो गिफ्ट है उसमें ऑब्लाइगेशन है और दूसरे जो गिफ्ट हैं उनमें उसी सेम ट्रांसफर में ऑब्लाइगेशंस नहीं है। सामने वाला बोल रहा है कि जिसके अंदर जिम्मेदारी है वो वाले गिफ्ट मैं नहीं लूँगा, जिसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो मैं ले लेता हूँ, बट वो गिफ्ट क्या है, वो सेम ट्रांसफर से, एक ही ट्रांसफर से हैं। तो जब तक सामने वाला उसे बर्डन विथ ऑब्लाइगेशंस जो गिफ्ट्स हैं उनके साथ में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक ये जो है वो ओनरस गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसे लेना पड़ेगा। अगर सिंगल ट्रांसफर के थ्रू है तो उसे ऑब्लाइगेशन के साथ साथ उन गिफ्ट्स के साथ साथ में ऑब्लाइगेशंस भी लेना पड़ेगा। ये हमारा बोलता है फर्स्ट क्लॉज। पूरा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मेंस का आंसर था, मैंने आपको कहा था 2 लाइन में मैं समझाऊंगी। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में बोला है कि या तो अगर ट्रांसफर जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र से बना हुआ है, अलग अलग ट्रांसफ़र के थ्रू बना है, तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप उस ऑब्लाइगेशन को लो, नहीं हो तो मत लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ द सेवरल थिंग्स, द डोनी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट दैट इन वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज टू द अदर। तो डोनी के पास में लिबर्टी रहती है कि एक को एक्सेप्ट करे, एक को रिफ्यूज़ करे, अगर एक या एक से ज़्यादा ट्रांसफर्स के थ्रू हो रहा है वो तो, ठीक है। उसके बाद में ओनरस गिफ्ट जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है तो अ डोनी नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बर्डन बाय एनी ऑब्लाइगेशन इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, बट इफ आफ्टर बिकमिंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीइंग अवेयर ऑफ ही रिटेन्स द प्रॉपर्टी गिवन ही इज सो बाउंड। जब तक वो डिस्क्वालिफाइड है जब तक वो नहीं कर सकता, बट जैसे ही वो कॉम्पिटेंट हो गया, वो उस गिफ्ट को लेने लायक हो गया, तो अब उसे वो गिफ्ट जो है वो लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑब्लाइगेशन आ जाता है कि अब तुझे लेना पड़ेगा, वो बाउंड हो जाता है। ये था हमारा ओनरस गिफ्ट। उसके बाद में हम यूनिवर्सल डोनी की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल डोनी बोलता है हमारा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 127 वेयर इज अ गिफ्ट ऑफ कंसर्न ऑफ डोनर्स होल प्रॉपर्टी, द डोनी इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ड्यू बाय द लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये बात करिए कि आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो यूनिवर्सल डोनी वो कब कहलाएगा, जब वो उस गिफ्ट के साथ में लगी हुई सारी जितनी भी कंडीशन है, जैसे ये गिफ्ट है तो इसके साथ में जितनी भी कंडीशंस है उसे फुलफिल करनी पड़ेगी, उसे लेनी पड़ेंगी, तभी वो यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। उसके एक्सटेंड टू द प्रॉपर्टी में जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी लाइबिलिटीज कंडीशंस जो हैं वो सामने वाले को लेनी पड़ेंगी, ये मस्ट है, ठीक है। जितने भी डेब्ट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी लेनी पड़ेंगी, तो ये तभी हमारा यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा, है ना। ये था हमारा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर एक ये मॉरिटस कॉसा भी था। डेड बेड गिफ्ट मतलब ये होता है, जैसे ही मैंने बताया था कि सामने वाला अगर बिस्तर पे है, क्रिटिकल कंडीशन में है कि बस अब मैं जाने वाला हूँ और मेरी आखिरी इच्छाओं में मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी सामने वाले को कर दूँ, तो इसको बोलते हैं मॉरिटस कॉसा गिफ्ट। आप बिस्तर पे या आप क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में अगर हैं तो आप सामने वाले को गिफ्ट जो बेड पे करते हैं आखिरी मोमेंट पे, उसे बोलते हैं मॉरिटस कॉसा गिफ्ट।
डेड बेड गिफ्ट। किसी ने नहीं बताया होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखोगे तो इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और टीपीए का क्वेश्चन लेकर के आऊँगी इसी तरीके से कि हम उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स फुल होंगे। उससे भी आप देखिएगा, बहुत जल्दी अपलोड करूँगी मैं। हमने इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी डाला है, उसके बाद एक जजमेंट राइटिंग भी लेकर के आने वाली हूँ मैं, जो मेंस के पहले लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डलती हैं इस चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्हीं अपडेट्स के साथ में बने रह सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो इंस्टीट्यूशन पे फ़ोन कीजिए, इंस्टीट्यूशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपसे बिना फीस लिए आपसे बताएगा कि नहीं इसमें अगर ऐसी चीज़ थी तो क्यों थी, क्योंकि हम लोग हर बच्चे की हेल्प करते हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।